हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का लेस फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। पार्ट ए है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज द डैश। आंसर होगा न्यूटन। सेकेंड है बी वाला, द एयर प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज इक्वल टू द डैश प्रेशर। इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर सी में है, टू ऑप्शन सिलेक्ट करने हमें, दो ब्लैंक है। फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द बायोंट फोर्स इन लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डैश इज डैश। फर्स्ट वाला है द डेंसिटीज एंड दूसरा वाला है द सेम। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द बायोंट फोर्स इन लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज इज द सेम। नेक्स्ट है डी पार्ट, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, इसका आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 है, मैच ईच आइटम फ्रॉम ग्रुप ए टू द करस्पॉन्डिंग आइटम इन ग्रुप बी। आंसर्स हैं फ्लूइड, सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। सेकंड वाला है ब्लंट नाइफ, इसका होगा लोअर प्रेशर। शार्प नीडल का है हायर प्रेशर। रिलेटिव डेंसिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हेक्टोपास्कल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है, a plastic cube is released in water. Will it sink or come to the surface of water? का आंसर है it will come to the surface of water. This is because its density is less than that of water. When it floats, the unbalanced force acting on it is zero. पूछा है कि प्लास्टिक क्यूब जो है वो अगर वाटर में हम रिलीज करेंगे तो वो सिंक होएगा या फ्लोट करेगा। तो इसका आंसर है कि वो फ्लोट करेगा, इट विल कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द लोड कैरिंग हैवी व्हीकल्स हैव लार्जर नंबर ऑफ व्हील्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जब हैवी लोड्स कैरी करने वाले व्हीकल्स जो रहते हैं उनके जो व्हील्स रहते हैं उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ व्हील्स क्यों होते हैं। जैसे ट्रक्स में हम देखते हैं डबल व्हील लगे रहते हैं पीछे, और बड़े बड़े ट्रक्स में और ज़्यादा व्हील्स रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो आंसर है, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द surface on which the force acts. The greater the surface area, the less is the pressure produced. Load carrying heavy vehicles have large number of wheels so that the load is distributed over the large surface area of the wheels in contact with the road. Hence the pressure decreases and the tires do not burst. आंसर है कि जो प्रेशर रहता है वो डिपेंड्स करता है सरफेस एरिया पे। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा तो प्रेशर कम होएगा। इसलिए अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ टायर्स यूज़ करेंगे या ज़्यादा नंबर ऑफ टायर्स होंगे व्हीकल के, ज़्यादा वेट या फोर्स के कारण प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया इतने सारे टायर्स में। इसके कारण जो टायर्स रहेंगे वो बर्स्ट नहीं होंगे। इसलिए जो ज़्यादा हैवी लोड्स वाले व्हीकल्स रहते हैं उनमें ज़्यादा टायर्स होते हैं। सी पार्ट है, हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड्स, वाई डोंट वी फील इट। तो इसका आंसर है, द एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज अबाउट 101 times 103 Pascal. This is the pressure that we carry on our heads. The cavities in our body are filled with air and arteries and veins are filled with blood. Their pressure balances the pressure due to the atmosphere. Hence we don't feel the atmospheric pressure. आंसर है कि एयर प्रेशर है 101 times 103 पास्कल। इतना एयर प्रेशर हम अपने सर पे फील करते हैं। तो हमारी जो कैविटीज़ रहती हैं बॉडीज़ में वो एयर से फिल रहती हैं। कैविटीज़ मतलब खाली स्पेसेस जो हैं, और आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फिल रहता है। जो आर्टरीज और वेन्स का जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करा हुआ रहता है, इसलिए हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, अ शिप डिप्स टू अ लार्जर डेप्थ इन फ्रेश वाटर एज कंपेयर टू मरीन वाटर, व्हाई डज इट हैपन। आंसर है, द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉडी इज इमर्स्ड। द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस देन दैट ऑफ मरीन वाटर. Hence, the buoyant force on the body in fresh water is less than that in marine water. Therefore, a ship dips to a larger depth in fresh water as compared to marine water. आंसर है कि जो buoyant force रहता है, जो ऊपर की तरफ रहता है वाटर से,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डेंसिटी ऑफ वाटर के या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें भी चीज़ है। तो यहाँ पर जो फ्रेश वाटर की डेंसिटी रहती है वो कम रहती है कंपेयर टू मरीन वाटर। मरीन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर जो रहता है। सॉल्ट वाटर से जो फ्रेश वाटर की डेंसिटी रहती है वो कम रहती है। तो इसलिए फ्रेश वाटर में बायंट फोर्स कम रहता है जिसके कारण जो शिप रहती है वो फ्रेश वाटर में ज़्यादा डूबती है कंपेयर टू मरीन वाटर या सॉल्टी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does it happen? Fruits can easily be cut with a sharp knife. Answer है, it is easy to cut fruits with a sharp knife. A blunt knife does not work here. The force exerted perpendicularly on a unit area is called pressure. P is equal to F upon A. A sharp knife has a small area of impact resulting in a high pressure. आंसर है कि शार्प नाइफ जो रहती है उसकी ब्लेड इतनी शार्प रहती है कि उसमें जो एरिया ऑफ कांटेक्ट रहता है फ्रूट के साथ वो कम रहता है। तो एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा और प्रेशर ज़्यादा रहता है तो फ्रूट्स कट हो जाते हैं शार्प नाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ अ डैम इज ब्रॉड एट इट्स बेस। कि ऐसा क्यों है? द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट. Hence, the pressure of water in a dam is much greater at the bottom of the dam than at the top. To withstand this high pressure, the wall of a dam is made stronger and thicker at the base than at the top. तो जो प्रेशर रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट। तो सबसे बेस में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है इसलिए डैम को नीचे से स्ट्रॉन्ग और थिकर और चौड़ा बनाया जाता है। क्वेश्चन 4 का डी पार्ट है, इफ अ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड्स अप पैसेंजर्स आर थ्रोन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. आंसर है, व्हेन पैसेंजर्स सिट और स्टैंड इन अ स्टेशनरी बस दे आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. When the bus suddenly speeds up, the lower parts of their body in contact with the bus acquire the speed of the bus. The upper parts of the body, however, continue to be in the state of rest due to inertia. Hence, they are thrown in the backward direction. का रीज़न ये है, बस रुकी रहती है तो हमारी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो रहती है वो बस के कांटेक्ट में रेस्ट में रहती है। जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो बस के कांटेक्ट में है वो मूव होने लगता है और जो हमारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रहती है वो अभी भी इनर्शिया के कारण वो रेस्ट में ही रहती है। तो जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है वैसे ही पैसेंजर्स जो हैं वो पीछे की तरफ पुल हो जाते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें टेबल दिया हुआ है जिसमें मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी फाइंड करनी है और सेकेंड कॉलम में हमें वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है और हमें मास फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो फर्स्ट वाले में हमें मास और वॉल्यूम दिया हुआ है तो 350 को हम 175 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। और सेकंड वाले कॉलम में वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है और मास पता करना है तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा। तो 190 टाइम्स 4 करेंगे तो 760 kg मास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट क्वेश्चन 5 का, डेंसिटी ऑफ मेटल दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है और रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। अब इन तीनों में जो रिलेशन है उससे हमें जो भी कॉलम खाली है वो फिल करना है। रिलेशन जो फॉर्मूला यूज करना है वो है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ मेटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मेटल हमें फाइंड करना है तो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेंसिटी ऑफ मेटल मिल जाएगी तो 5 टाइम्स 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट कॉलम में डेंसिटी ऑफ मेटल दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करेंगे तो 8.5 टाइम्स 10 टू द पावर 3 को 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन 5 का सी पार्ट है, वेट एरिया और प्रेशर के रिलेशन को यूज करके हमें कॉलम्स फिल करना है। तो प्रेशर होता है वेट अपॉन एरिया, तो जहाँ भी हमें वेट फाइंड करना है वहाँ प्रेशर और एरिया दिया हुआ है तो वेट हो जाएगा प्रेशर टाइम्स एरिया फर्स्ट वाले कॉलम में। और सेकंड वाले कॉलम में प्रेशर फाइंड करना है तो वेट अपॉन एरिया करेंगे तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। और सारे ही यूनिट्स हमें दिए हुए हैं तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में दिया है द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज 10.8 टाइम्स 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मेटल हमें दिया हुआ है
10.8 टाइम्स 10 टू द पावर 3 डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल लेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करके डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को, तो आ जाएगा 10.8 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 centimeter cube and the mass is 50 gram. The density of water is 1 gram. Will the object float on water or sink in water? तो यहाँ पर हमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फाइंड करनी है पहले, क्यों जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी ग्रेटर होएगी वाटर से तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, और डेंसिटी कम होएगी वाटर से तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का और मास दिया हुआ है, तो डेंसिटी हम फाइंड कर लेंगे मास अपॉन वॉल्यूम करके। तो डेंसिटी आ गई 2.5 और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर ग्रेटर है, मतलब कि जो सब्सटेंस है वो वाटर में सिंक करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, द वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक कवर्ड सील्ड बॉक्स इज 350 centimeter cube and the box has a mass of 500 gram. Will the box float on water or sink in water? What will be the mass of water displaced by the box? पहले तो हम डेंसिटी फाइंड करके पता कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, और सेकंड में हमें फिर मास पता करना है कि वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से हम पहले डेंसिटी फाइंड करेंगे। डेंसिटी आ रही है 10/7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो जो कि वाटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो बॉक्स है वो वाटर में सिंक हो जाएगा। अब हमें वाटर डिस्प्लेस्ड पता करना है, तो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स के इक्वल जो दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास फाइंड करना है जो वाटर डिस्प्लेस होएगा वो उसके मास के बराबर होगा, तो डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम करेंगे हम। तो मास ऑफ द वाटर हो जाएगा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि है डेंसिटी ऑफ वाटर, टाइम्स वॉल्यूम जो दिया हुआ है 350, तो मास हो जाएगा 350 ग्राम। 350 ग्राम्स ऑफ वाटर डिस्प्लेस होएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 फिनिश होता है, जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।